बताया था, जो संबंध, 3 तरह के संबंध हैं। एक तो है सहजम, एक है कर्मजम और एक है भ्रांतिजन्य। तो सहजम जो है उसको हम लोग नहीं हटा सकते, कर्मजम कर्मक्षय से हट जाता है और भ्रांतिजन्य जो है वो प्रबोध से हट जाता है। हाँ, ज्ञान होने से। बस ये था हमारा, ठीक है। इसे और इलैबोरेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अब 10th वाला हम देखते हैं, अहंकार लय सुप्तम। तो जो अगर पूर्व पक्ष है, जो स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है फिर भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि अहंकार जो है ये कैसे तादात्म्य करता है, ये कैसे हो जाता है, ये सेंशियंसी जो है ये बॉडी को कैसे दे रहा है, ये मुझे नहीं क्लियर हो रहा। तब उसके लिए इन्होंने ये वाला है कि मैं तुमको समझाता हूँ, अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों चीजों से मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे ये जो अहंकार है इसी ने बॉडी को सेंशियंसी दी है। अन्वय व्यतिरेक मतलब क्या होता है? अन्वय मतलब जो जा रहा होता है किसी चीज में से, व्यतिरेक मतलब हटा देना, जो नहीं है। अन्वय, अन्वय मतलब अनुवयति, अनुआयति, आय। तो अनु और अय मतलब क्या होता है? जा रहा है, जो पीछे 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 सब में से जा रहा है। जैसे एक माला में जो धागा है वो अन्वित है, वो उसमें जा रहा है, परवेडिंग है, अंदर से जा रहा है उसके। हाँ, व्यतिरेक क्या है? उसमें से हम लोग ने पत्तियां निकाल दी है, कांटा निकाल दिया है गुलाब में से, सिर्फ गुलाब गुलाब चुन लिया है, तो व्यतिरेक। व्यतिरेक और अन्वय, ये 2 शब्द हैं। अन्वय मतलब जो हर चीज से जो जा रहा है, तो अन्वय और व्यतिरेक से मैं अब इस श्लोक में समझाऊंगा कि कैसे जो अहंकार है वो बॉडी को सेंशियंसी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्वय की जो डेफिनेशन है वो है यत् सत्वे तत् सत्वम। ये डेफिनेशन छोटी सी आप लोग लिख लीजिए, यत् सत्वे तत् सत्वम। अगर वो रहता है तो फिर वो भी रहता है, उसके होने पर यह भी है। हाँ, और व्यतिरेक का उल्टा, यत् असत्वे तत् असत्वम। अगर वो नहीं है तो फिर वो भी नहीं है। ठीक है, इससे हम लोग प्रूव करेंगे, अन्वय और व्यतिरेक से प्रूव करेंगे कि कैसे अहंकार ने ही इस बॉडी को सेंशियंसी दी हुई है। फिर से अन्वय की डेफिनेशन, यत् सत्वे तत् सत्वम। अगर वो है तो फिर वो भी है, अगर ये नहीं है, व्यतिरेक ये नहीं है तो वो भी नहीं है। अगर प्राण नहीं है तो फिर वो शरीर में, अगर जीव नहीं है तो शरीर में प्राण नहीं है, व्यतिरेकी हो गया। अगर प्राण है मतलब अगर वो जीव है तो उसमें प्राण है, ये अन्वय हो गया। यत् सत्वे तत् सत्वम, यत् असत्वे तत् असत्वम। ये प्रमाण हो गए, ये डेफिनेशन है छोटी छोटी। ठीक है, ये टिप्स है हमारे आगे बढ़ने के लिए कि हम लोग थिंकिंग प्रोसीजर कैसे चलाएं। ठीक है, तो अन्वय और व्यतिरेक हम लोग इसको ही अहंकार पे लगाएंगे। ये कैसे अहंकार जब होता है तब, अच्छा अब ये यहाँ पे देखिए, अहंकार लय सुप्तौ भवे देहोपि अचेतनः। तो क्या बोला यहाँ पे, जब वो अहंकार रहता है बॉडी में तब क्या होता है, वो बॉडी जो है वो चेतन रहती है। जब अहंकार नहीं रहता बॉडी में तब वो बॉडी अचेतन रहता है। कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, अहंकार लय सुप्तौ। सुप्तौ में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। वाह, ये कैसे हो गया? सुखद आश्चर्य। वेरी गुड, कीप इट अप। देखा, बुलाने की जरूरत नहीं है, हम चलेंगे। तो सुप्तौ में सप्तमी है, सुप्ति में। हाँ, नदी का क्या है? नद्यों।
ठीक है। तो यहाँ पे सुप्ति में अहंकार लय बालके सप्तमी। तो सुप्तौ मतलब सोने पर अहंकार के का भी लय हो जाता है, नहीं रहता अहंकार। सोने पर हम जब सो जाते हैं भी लय हो जाता है। सुषुप्ति सुप्ति एक ही है। हाँ हाँ हाँ। तो सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप में वो अहंकार नहीं रहता, तो इसीलिए वहां पे चेतनता नहीं रहती। ठीक है, आगे देखिए। देहो अपि अचेतनः, अचेतन है वो, क्योंकि अपि और अ और ई मिला के वो य हो गया, इको यणचित। देखा, देहो अपि अचेतन। अब नेक्स्ट वाली लाइन देखिए। हाँ, नेक्स्ट वाली लाइन में क्या है? अहंकार विकास अर्थ, हाफ रहता है अहंकार। किसमें? स्वप्न में। स्वप्न में वही अहंकार हाफ रहता है, और सर्वस्तु जागरः, जागृत अवस्था में फुल्ली पूरा का पूरा वो रहता है। तो फर्स्ट लाइन व्यतिरेक हो गया, सेकंड लाइन। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? अब देखिए, अहंकार नहीं है तो बॉडी में चेतनता नहीं है। एक होता है, ये वर्ड आप लोग याद रखिए, इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं संघात चेतना। तो संघात चेतना क्या होता है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तभी भी एक संघात चेतना करके एक चीज रहती है हमारी बॉडी में, जो कि हम लोग उसका नाम ले बुलाया, विजया विजया विजया। तो कौन उठ गया? उसने, जिसने सुना। मीनाक्षी, किसने सुना? वो संघात चेतना जो हमको उठा देता है। वो रहता है उस समय लय सुप्तों में, अहंकार नहीं रहेगा, वो संघात चेतना जो है वो जागृत रहती है। इसको हम बाद में कभी देखेंगे, इसको संघात चेतना बोलते हैं। और अहंकार क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए उस समय बॉडी का कुछ भी एक्शन नहीं होता है। हाँ, उसका कोई पजेसर नहीं है। अहंकार क्या करता है? पजेसर रहता है, वो पजेसर नहीं है उस समय, तो इसीलिए कोई भी एक्शन भी नहीं हो रहा है, एकदम पड़ा हुआ है जड़ के भांति। क्योंकि कुछ भी उसमें वो जो पजेसर है, जो एसेंशियंसी दे रहा है, वो है ही नहीं। पर टिपिकल है बॉडी की एक चीज कि जब ये अहंकार नहीं रहता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं तभी भी सारे फिजियोलॉजिकल सारे फंक्शंस चलते रहते हैं हमारे। शादी में गए, सब इतना खा पी लिया, सब पनीर और क्या क्या, और बहुत अच्छा अच्छा तगड़ा तगड़ा, और आके घर में सो गए। वो अपना तो काम चल रहा है अंदर। इतना अच्छा बनाया ना भगवान ने, अंदर बस डाल दो, बाकी का सब वो करता रहेगा। पर अहंकार नहीं है वहां पे, वो सोया पड़ा हुआ है। इसीलिए बॉडी और ये अहंकार, देखिए कितनी टिपिकल बात है, वो रिलेटेड नहीं है। वो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर छोड़ता नहीं ना सुप्ति में। पर वो जैसे ही उठता है फिर से वो आ जाता है, और फिर से आइडेंटिफाई होके कैसे वो फिर से पूरा का पूरा संसार वो खोल बैठता है। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है इसमें, कोकोनट का शेल और कोकोनट के अंदर का वो पोर्शन, दोनों अलग अलग है, हम लोग अलग कर सकते हैं। वो जब तक दोनों एक साथ रहते हैं, उसमें से स्प्राउट हो सकता है। स्प्राउट उसमें से निकल सकता है ना पेड़। अगर हमने शेल को अलग कर दिया कोकोनट से, पानी से, वो नहीं होगा, फिर अंदर से पौधा नहीं निकलेगा। वैसे ही ये भी है हमारा अहंकार और हमारा बॉडी, जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? जागृत अवस्था में। तब पूरी तरह से हमारा पूरा संसार का पिटारा खुल जाता है। पर वो है नहीं, जैसे शेल अलग है, कोकोनट का अंदर का अलग है, वैसे दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों मिले हुए हैं जागृत अवस्था में भी। और फिर सब कुछ खोल के ऐसे पूरा का पूरा हम लोगों को संसार दिखा दिया। वो अहंकार ही है,
अहंकार में हमारी सुषुप्ति में हर रात को वो हमारे देह से आइडेंटिफिकेशन छोड़ता है, ठीक है। ये हमारी छोटी मृत्यु हुई। हाँ, बड़ी मृत्यु में क्या होता है, हमेशा के लिए छोड़ के दूसरी बॉडी लेता है, फिर से दूसरी बॉडी लेता है। तो ये अहंकार क्या करता है, यही ट्रैवल कर रहा है। इसका यही एक 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 एक, एक बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, छोड़ता है, आइडेंटिफाई करता है, छोड़ता है, आइडेंटिफाई करता है, छोड़ता है। यही ट्रैवल कर रहा है। इसलिए सुबह उठ के नहाना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए बोला था मृत्यु जैसे बोले था, मृत्यु हो जाती है इसलिए सुबह उठ के नहाते। नहीं, वो तो अपने ऊपर है। अगर हम लोग दूसरा कोई काम, नहाना अच्छी बात है, पर इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कि नहाना बहुत अच्छी बात है सुबह उठ के। पर अगर कुछ काम हो, दूसरा काम हो, मेडिटेशन करना हो, हमारे नहीं हो रहा है, नहा के नहीं होता है, तो ठीक है, नहीं नहा के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस कारण से नहाना जरूरी नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है ये अहंकार। जब सुप्ति में जाता है तब क्या होता है, वो बॉडी से आइडेंटिफिकेशन पूरा छोड़ देता है। यहाँ पे ये वाला जो वर्स है हमको अहंकार को डिस्क्रिमिनेट करना सिखा रहा है बॉडी में। और वही अहंकार जब वापस आता है तो वही अहंकार क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट वाली लाइन जो है आपका, अहंकार विकास आधम, और स्वप्न में अहंकार आधा रह जाता है, और इसको देखेंगे अभी डिटेल में। और सर्वस्तु जागरण, पूरी तरह से ये जागृत में आ जाता है, पूरी की पूरी तरह से वो पजेस करता है हर चीज को, हर एक्शन को, हर थॉट को, हर रिलेशनशिप को, ऐसे करके काम कर रहा है। तो जागृत में फुल फ्लो से अपना दिखा रहा है। हाफ आ जाता है कहां पे, स्वप्न में, और सुषुप्ति में पूरा नहीं रहता। तो रियलिटी है, अहंकार की कोई रियलिटी नहीं है। इसने कहां से रियलिटी अपनी उठाई हुई है, कहां से उठाई हुई है, कॉन्शियसनेस से, साक्षी से। उसके पास कोई रियलिटी नहीं है, पर वो अपने आप को मानता है पूरा रियल है। नहीं रियल, वो जो सारे 10 के 10 पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने देखे थे दृष्टा के, कॉन्शियसनेस के, उसमें से कुछ भी नहीं है इसमें। और इसीलिए ये अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है बार बार, क्योंकि इसमें वो पूर्ण नहीं है ना। इसलिए वो साक्षी के जैसा बनना चाहता है, पर वो है नहीं, और इसीलिए वो दौड़ता रहता है संसार में। उसको लगता है संसार में मुझे कंप्लीटनेस मिलेगा। इसका नेचर नहीं है साक्षी का, इसीलिए क्या करता है, ये ड्रॉप कर देता है। जो जिसका नेचर होता अगर, तो वो तो ड्रॉप नहीं करता ना, उसका नेचर नहीं है वो, इसीलिए वो ड्रॉप कर देता है डीप स्लीप में, हर चीज को ड्रॉप कर देता है। उनको तो साक्षी ने एंगेज किया है ना, एक काम करने। देखिए, एंगेज करना मतलब क्या होता है, वहां पे भी कर्म आ गया है ना। तो यहाँ पे कर्म नहीं कर रहा है साक्षी। अगर हम लोग बोल देंगे ना कि साक्षी ने उसको एंगेज किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, साक्षी को हम लोग कर्ता बना देंगे। और जैसे ही हम लोग साक्षी को कर्ता बनाएंगे, साक्षी जो है वो छोटा हो जाएगा। कैसे, कर्ता का बताइए, कर्ता में क्या क्या है नेगेटिव्स, चेंजिंग है, और हाँ आता जाता है, टेम्पररी है, कर्म समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, कर्म समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है। और आप क्या बोल रही थी? नहीं, टाइम स्पेस की बात बोल रही थी, टाइम लिमिटेड बाय टाइम। हाँ, चलिए। और तो यही सारे से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कर्ता जो है आता जाता है। एक कर्ता, जैसे आपने बोला, एक काम होने पर खत्म हो जाता है, चेंजिंग है, लिमिटेड बाय टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट है। तो हम आया कहाँ से, डिवाइन प्लान अगर नहीं है, डिवाइन प्लान नहीं है, उस डिवाइन प्लान को हम लोगों ने नाम दे दिया है माया।
जैसे कल मैंने वो 18वां उसका बोला था ना, वो है नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे कि कर्ता बन गए भगवान या फिर ईश्वर या फिर ब्रह्म, तो उसको कर्ता के सारे गुण उसमें आ जाएंगे, वो चेंजिंग हो जाएगा, वो मॉडिफाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे सूरज जो है वो उग रहा है, उसने कमल को खिलाया नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दैट सन द लोटस इज ब्लूमिंग। मिरर सामने रखा है, मिरर के सामने हम लोग जाएंगे तो हम लोग का रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। इसमें मिरर कर्ता नहीं बन रहा है। मिरर में वो कैपेसिटी है कि वो रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ, उसमें वो कर्ता भाव नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ब्रह्म है, ब्रह्म के सामने अगर ये अहंकार आ गया, अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना, सटल बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे ही उसके सामने गया वो लिट हो जाए। इसमें ये साक्षी का कुछ भी काम नहीं, ये अकर्ता बन के बैठा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग भक्ति में बोल देते हैं कि वो ब्रह्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि सीता जी ना हो। सीता माया है, शक्ति है, माया है, हाँ, वो ही हमको राम तक ले जाएंगे। हाँ, देवी माँ जो है, राधा मैया जो है, रुक्मिणी जी हैं, ये सब माया शक्ति है। इनके बिना ये जो है ब्रह्म है, कुछ नहीं करेंगे। ये ब्रह्म कुछ करता ही नहीं है, उसको हम कर्ता कैसे बनाएं? वो उनसे अलग नहीं है, इस बात को समझिए। माया जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। माया की डेफिनेशन क्या है? तत्वबोध वाली, हाँ, क्या डेफिनेशन है? त्रिगुणात्मिका माया है एक तो, और एक और जो माया ब्रह्म से आई है उसका क्या डेफिनेशन है? ब्रह्म से ही आया है ना माया, ब्रह्माश्रय। हम ब्रह्माश्रय माया है। अगर उस आश्रय को हटा देंगे, अगर मैं इस आश्रय को हटा दिया तो मैं गिर जाऊंगी। तो इसीलिए माया का आश्रय तो ब्रह्म है। तो अगर हमने ब्रह्म को हटा दिया तो उस माया का भी आश्रय नहीं रहेगा, वो माया का अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे ही वो ब्रह्म जो है वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, पर उसके प्रेजेंस, ऐसे बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में एक्शंस हो रहे हैं। जैसे राजा, हाँ, राजा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि राजा सब काम करता है, पर उसके प्रेजेंस में राजावत, ऐसे कई बार भाष्यकार जी ने टिप्पणी में बोला, राजावत मतलब क्या? उस जो जस्ट प्रेजेंट है वहां पे। हाँ, जैसे आप उस दिन बता रहे थे ना, क्वीन बी का होता है ना, वो कुछ करती नहीं है, बस हर प्रेजेंस से। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्म जो है, ब्रह्म है, उसके प्रेजेंस में ही सारा काम हो रहा है। इवन उसमें इच्छा नहीं होगी, जैसे इच्छा होगी फिर से करता आ जाएगा ना। पर जैसे ही माया आ गई, माया के साथ में मिलके वो फिर हमारे ईश्वर बन गए, स्वीट कन्हैया बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इतने बड़े महान बुद्धिमान सेवक हनुमान जी बन गए, बलशाली हनुमान जी बन गए। क्या हुआ? इस सारे में माया शक्ति है। और माया हटा दीजिए, सब एक ही है, इनमें कोई कर्ता नहीं है, ये साक्षी है। तो इसीलिए ये नहीं कर रहे हैं, इनकी ऐसा नहीं कह सकते कि इनकी इच्छा के अनुसार ही ऐसा हुआ, नहीं। ये अहंकार के प्रेजेंस में, अहंकार जब उसके प्रेजेंस में आता है तो दैट अहंकार गेट्स लिट अप। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे, सबने, ये लाइट कुछ कर्म नहीं कर रहा है, बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए आके, हम लोग सब लिट अप हो गए। हम लोग नहीं बोलेंगे कि लाइट ने हम लोग के एक एक को लाइट अप किया, ऐसा नहीं बोलेंगे। बस हम लोग वहां के बैठे और लिट अप हो गए, ठीक है। तो उसमें लाइट का कोई कर्तृत्व नहीं है,
उसमें कोई भी कर्तापना नहीं है, पर जस्ट दैट प्रेजेंस मैटर्स। उसके बिना हम लोग किसी को देख ही नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा सब। वैसे ही ब्रह्म भी है। पानी चाहिए? ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, तो वैसे ही ये बॉडी और ये अहंकार, हाँ देखिए 3 फोल्ड आ गया ना, कहां से लाइट आ रही है देखिए। सबसे पहले तो वो ब्रह्म से उस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस पे लाइट आई, अभी लाइट ही बोल देते हैं उसको, लाइट आई, फिर वो लाइट जो है वो अहंकार तक आई, सेटल बॉडी जो माइंड है। फिर अहंकार ने क्या किया, अंतःकरण। तो ये पूरा जो है बॉडी, जो बॉडी तक आने में ये 2-3 जो स्टेप्स हैं, वहां से ऐसे कर करके वहां पे आके वो पूरा सेंशियंट बन गया, होल्डर बन के बैठ गया वो पजेसर, और पजेसर के अहंकार अंतःकरण से भी पूरा अपना काम करवा। ऐसे करके ये पूरी सृष्टि की सृष्टि बन गई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को यही देखना है कि हम लोग कुछ एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आप लोगों को 3 और नए शब्द बता रही हूं। क्या होता है, देखिए यहाँ पे बुद्धि में लाइट आ रहा है, हाँ बुद्धि में जैसे ही लाइट आया तो फिर उसने क्या किया, 2 पोर्शन में, एक अहंकार और दूसरा अंतःकरण। तो ये अहंकार जो है ये कर्ता है, और अंतःकरण जो है वो करण है, इंस्ट्रूमेंट है। एक कर्ता है और एक करण है। तो ये जो करण है ये क्या करती, ये करता है, ये क्या करता है, ये 3 चीजों से मिक्स हो रहा है। किस किस चीज से मिक्स हो रहा है? एक चित छाया से मिक्स हो रहा है, एक बॉडी से मिक्स हो रहा है, और एक साक्षी से मिक्स हो रहा है। ये तीनों से मिक्स हो रहा है। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या ये मिक्स होना पॉसिबल है। सोचिए, हाँ इसको, ये जो मिक्स हो रहा है, क्या हुआ, बुद्धि में लाइट आया, स्प्लिट हुआ 2 में, अंतःकरण और अहंकार, कर्ता। एक कर्ता हो गया, एक करण हो गया। अभी जो कर्ता है अहंकार, ये मिक्स हो रहा है किस किस से, चित छाया से, बॉडी से और साक्षी से। अब मैं आप लोगों को 3 शब्द बताऊंगी। एक होता है व्यवहारिक सत्ता, एक होता है प्रातिभाषिक सत्ता, और एक होता है पारमार्थिक सत्ता। ठीक है, हाँ फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग लेते हैं व्यवहारिक सत्ता। कि व्यवहारिक सत्ता क्या होता है? व्यवहारिक सत्ता मतलब होता है कि हम लोग ट्रांजैक्शनल जो भी रियलिटी है, वो जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी हम लोग को दिख रहा है वो आ रहा है, जा रहा है। हाँ, तो जब तक हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आ रहा है, जा रहा है, टेकिंग गिविंग ये सब कुछ चल रहा है, लेना देना उसके साथ में लगा हुआ है। ये इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। दिख रहा है, इट इज परसीव्ड, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, पर जब ये क्या, जब हम लोग इसको नेगेट भी कर देते कि ये नहीं है, तभी भी इसका दिखना बंद नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इसका दिखना बंद नहीं होता है। इसको हमने मिथ्या प्रूफ कर दिया अगर, तो भी इसका दिखना बंद नहीं होता है। एग्जाम्पल दीजिए। इसमें नाम, रूप, गुण, क्रिया, रूढ़ी, संबंध सब है, इसीलिए ये व्यवहार में हम लोग इसको काम में ला सकते हैं। व्यवहारिक है ये। एग्जाम्पल दीजिए इसका, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। हाँ, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्लूनेस ऑफ स्काई। हाँ, पॉट ले लीजिए, ठीक है, उसमें यूटिलिटी भी है। चलो स्काई वाले में यूटिलिटी नहीं है, पॉट में हमको यूटिलिटी भी दिख रही है, पर ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, फिर से एक और बार सारा पॉइंट्स बताइए। व्यवहारिक सत्ता बिना देखे, ट्रांजैक्शनल रियलिटी जो है उसको बोलते हैं, उसमें लेना देना चलता है। हाँ, और क्या दिख रहा है,
ठीक है। और क्या है, परसीव हो रहा है अच्छे से, जब तक हम लोग उसको मिथ्या, हम लोग उसको साबित कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं, फिर भी वो दिखना कंटिन्यू हो रहा है, दिखेगा वो। हमको पता है कि ब्लू है, नहीं है स्काई, हमने इसको प्रूव कर दिया, अब फिर भी वो दिखेगा। इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। इसमें सारे होते हैं, नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ी, इसीलिए इससे इनसे हम लोग इंटरैक्शन कर सकते हैं। सेकंड वाले पे आइए, प्रातिभाषिक। क्या क्या प्रातिभाषिक सत्ता, भास हो रहा है, प्रातिभाषिक सत्ता। इसमें क्या है, इसमें प्रातिभाषिक मतलब भास हो रहा है, वो है नहीं। तो जैसे ही हम लोगों ने डिटरमिन कर दिया कि ये अनरियल है, वो चला जाता है, हाँ, वो रहेगा ही नहीं। ट्रांजैक्शनल वैल्यू उसकी तब तक है जब तक कि हम लोग उसका रियलिटी को जान नहीं लेते हैं। मेरा आज भी है, जो सारा स्नेक ऑन रोप, डर लगता रहेगा हम लोगों को जब तक कि वो उस कॉर्नर में कुछ तो भी है। जैसे मैंने बोला था बचपन में, मुझे बहुत बार ऐसे गार्डन में गई थी, पीछे बहुत कुछ ऐसा झोप जैसा था, और मैं स्कूल से आई हुई थी, दोपहर की बात है, और मैंने साइकिल रखी और पीछे गई थी कुछ तो भी आम के पेड़ के नीचे वगैरह, और वहां पे मुझे दिखा कि वो अंदर बैठा हुआ है स्नेक, नीचे लकड़ी वकड़ी में, झोप में अंदर पीछे। मैं और मम्मी थी नहीं घर में, जोर जोर से मैं चिल्लाई, पड़ोस में से अंकल को बुलाया, कहाँ है बेटा, कहाँ है, नहीं है, कहा नहीं अंकल है नीचे दूर में, कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने और 2-3 लोगों को बुलाया, डंडे वंडे से सब घुमाया, देखो कहाँ है, और मुझे क्लियरली दिख रहा था। तो जब तक मुझे दिख रहा था, प्रातिभाषिक सत्ता उसकी थी, ट्रांजैक्शनल वैल्यू था, क्योंकि मैं डर रही थी, वो डर पैदा कर रहा था, भयभीत करवा रहा था। पर जैसे ही उसकी रियलिटी प्रूव हो गई कि वो नहीं है, वो उसका दिखना भी बंद हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी नाम, रूप, गुण तब तक है जब तक कि इसका अनरियलिटी हम लोग प्रूव नहीं कर देते, तो तब तक ये दिखता रहता है पूरी तरह से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताइए। अभी तो बोल रहे थे। हाँ, और बताइए। ड्रीम, स्वप्नावस्था प्रातिभाषिक है ना। जब तक हम लोग ड्रीम में रहते हैं, तब तक हम लोग को बिल्कुल सत्य 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 सब मालूम पड़ता है। पर जैसे ही हम लोग ड्रीम से बाहर आते हैं, हाँ, तो मांडूक्य उपनिषद में उन लोगों ने व्यवहारिक सत्ता को पूरी तरह से नेगेट कर दिया, कहा कि है ही नहीं, सब ड्रीम ही है, यहाँ प्रातिभाषिक सत्ता को ही माना है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आइए, पारमार्थिक सत्ता पे। पारमार्थिक क्या है? पारमार्थिक सत्ता, हाँ, वो आया ही नहीं है कभी। पारमार्थिक सत्ता कभी आया ही नहीं है, हाँ, उसमें प्रागा भाव भी नहीं है, प्रध्वंसा भाव भी नहीं है, ठीक है। ये अविकारी सत्ता है, इसमें कोई विकारी नहीं है। ये पारमार्थिक सत्ता जो है, ये आने जाने वाला नहीं है, बर्थ एंड डेथ वाला नहीं है, ये अविकारी है, भाषित नहीं होता है, भाषित नहीं होता है, आगमापाई नहीं है। कमिंग एंड गोइंग आगमा पाई बोलते हैं ना, इस सब में वर्ड्स स्पेशली इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि आगे आगे हम लोग को इजी होता रहे। आगम अपाई, आगमा पाई नहीं है, आगमा पाई नो अनित्या तांस्थितिक्षस्व भारत, हम लोग देख रहे हैं ना सेकंड चैप्टर। तो इसमें आगमा पाई भी नहीं है पारमार्थिक सत्ता में। प्रागाभाव प्रध्वंसा भाव नहीं है, कमिंग एंड गोइंग नहीं है। नॉलेज के बाद में क्या होता है, इट शाइन्स मोर। एक जन तो है, उसकी सत्ता पूरी की पूरी चली जाती है नॉलेज के बाद में,
प्रातिभाषिक की। एक जो है वो रहता है पर वो नेगेटेड वे में रहता है, पर ये जो है जब इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं, इसका नॉलेज हो जाता है, ये और तेजी से चमकने लगता है। कितनी सुंदर बात है, वही रियलिटी है ना। ये दिखाई नहीं देता, नाम रूप शब्द स्पर्श, नाम रूप क्या बोला था ना, गुण क्रिया संबंध रूढ़ी, ये सब कुछ उसमें नहीं है। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। डेफिनेशन देखी थी उसकी कल, अनिर्वचनीय की, वांग मनस सगोचरम, जो हम लोग सोच रहे थे ना, शक्यम, अरे नहीं, संसार की तो आप लोगों ने बता दी थी। निशेषेण वक्तुम न शक्य, वो क्या था? विशेषेण वक्तुम न शक्य, निशेषेण पता नहीं, पर अभी जो यहाँ पे जो डेफिनेशन काम आएगी वो हमारी ये काम आएगी, वांग मनस अगोचरम। वो जो वांग मनस अगोचरम, परसीव नहीं कर सकते उसको, वांग से भी नहीं और मन से भी नहीं, उस ब्रह्म को, इसीलिए वो अनिर्वचनीय। मैंने कल बोला था ना, अनिर्वचनीय के दो डेफिनेशन होते हैं, माया के लिए, जगत के लिए, जीव के लिए, बॉडी के लिए, इन सब के लिए सत असद्भ्याम विलक्षणम है। सत और असत है, क्योंकि वो दिख भी रहा है, हम लोग कैसे बोले कि ये है नहीं जब पूरे के पूरा दिख रहा है हमको, इसीलिए तो वहां पे ये बोलेंगे। पर ब्रह्म के टाइम में भी उसको भी अनिर्वचनीय बोला जाता है, वहां पे हम लोग ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, वांग मनस अगोचरम, इसीलिए वो अनिर्वचनीय में है, क्योंकि हम लोग कैसे उसको वचन से कैसे बांधते हैं, वांग मनस, हाँ ये तो वाचा निवर्तन, ये जो वाचा निवर्तन, ये तो वाचा निवर्तन थे, हाँ ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो परसीव नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो आता जाता नहीं है, नॉलेज के बाद और दृढ़ फर्म और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ये कौन सा है? पारमार्थिक। पारमार्थिक, उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्या? अभी बोला था, जैसे आपने अभी बोला था ना, मैंने अभी बताया, जो साक्षी के साथ ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, तो बैठा हुआ है, टुकुर 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 देखता रहता है बस। अखंडानंद जी ऐसा टुकुर भी नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वो भी तो टुकुर भी तो कर्म हो जाएगा, क्रिया हो गई, कुछ नहीं मत बोलिए बस चुप, जो अभी बोल रहे थे आप, सूफी वाला, चुप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसी कोई इंपेरिकल रियलिटी नहीं है। इंपेरिकल रियलिटी मतलब क्या था? परमानेंट, उल्टा। सत्ता को एक्सप्लेन के लिए सत्ता, सत्ता मतलब जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है ना। तो व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक, तो वो सब रिलेटिव हो गए या एब्सोल्यूट हो गया? ये पारमार्थिक सत्ता मींस कॉन्शसनेस, हाँ वही तो, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए, ये वाला जो था, इसमें से जो चार हम लोग तीन से मिक्स हो रहा है वो अहंकार, फर्स्ट वाला है चित छाया, सेकेंड वाला है बॉडी देह, थर्ड है साक्षी। अब मुझे आप लोग तीनों के सत्ता बताइए, कौन सा सत्ता में है। फर्स्ट वाला चित छाया जो है वो कौन से सत्ता में आ जाएगा? प्रातिभाषिक सत्ता में आ जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही उस प्रातिभाषिक सत्ता में आएगा कि व्यवहारिक में आएगा? व्यवहारिक में आएगा। देह दिख रहा है, पर उसको हम लोग नेगेट करके भी वो दिखता रहेगा। हाँ, चित छाया भी जो है उसको भी अगर हम लोग नेगेट कर दें तो दिखेगा क्या?
चिदाभास सीधा प्रातिभासिक ही है अच्छा, वो। दिखना बंद होना चाहिए ना, दिखना बंद होना चाहिए। क्यों रिफ्लेक्शन दिखता तो दिखता है ही रहेगा। नहीं। दिखता तो है ही नहीं, हाँ। उसका हम लोग तो इसीलिए वो प्रातिभासिक प्रातिभासिक में ही में आएगा। कौन सा चिच्छा है ना, चिच्छा। हाँ, वही तो और देह किस में आएगा? वो तो व्यावहारिक में। व्यवहारिक में आएगा। और साक्षी किस में आएगा? अब अहंकार किस में आएगा? मतलब अहंकार का मिक्स होने के बाद ही तो हम लोग ये सब बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, पहले अहंकार बताइए किस में आएगा? हाँ, अहंकार तो प्रातिभासिक व्यवहारिक में आएगा ना, क्योंकि उसका हम लोग फिर उसको नेगेट करने के बाद में भी वो अहंकार रहता है, दिखता है। नेगेट कर दिया उसको, पर फिर भी मैंने कल बताया था, आपको याद है, विदेह मुक्ति के बाद में ही अहंकार नहीं रहता है ना। नेगेटेड वे में भी ज्ञानी किस में रहता है, ठीक है, तो उसका अस्तित्व रहता है। तो हम लोग चलो इसको हम लोग व्यवहारिक में ले लेते हैं। हाँ, अब आप लोग मुझे बताइए, कोई भी चीज अगर 2 लेवल पर हो वो नहीं मिक्स हो सकती है। 2 लेवल समसत्ताक में ही जो चीजें मिक्स हो सकती है। हाँ, मैं सपने का दूध नहीं पी सकती जागृत में, या मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं अभी खूब सारा पैसा कमा के रख रही हूँ, हाँ, और फिर मैं जाके बिजनेस करूंगी स्वप्न में। 2 अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गए हैं, 2 अलग अलग प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेसेस हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए आप लोग, ये दोनों, अगर अहंकार एक लेवल पर है, हाँ, और ये तीनों अलग अलग लेवल पर हैं, साक्षी अलग अलग लेवल पर है, ये देह व्यवहारिक लेवल पर है, ये जो हम लोग चित छाया बोला वो प्रातिभासिक बोला ना, प्रातिभासिक लेवल पर है, ये इसके साथ में कैसे मिक्स होगा अहंकार के साथ? पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी ये मिक्स होके, हाँ, जो हमको दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अध्यास के कारण दिखना। अध्यास, अधि प्लस आस, मतलब क्या? अधि मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, आस मतलब बैठ जाना। हाँ, अधि प्लस आस। अधि को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ऊपरी। ऊपरी मतलब सिटिंग ऑन समथिंग, ऑन टॉप ऑफ समथिंग। तो हम लोग सुपर इम्पोज कर रहे हैं इस तरह से, कुछ किसी चीज का गुण किसी चीज पे डाल के वो पूरा सुपर इम्पोजिशन हो गया है और हम लोग को कुछ और ही नई चीज दिखाई दे रही है। लाल फूल रखा है, पास में एक प्रिज्म रखा है, प्रिज्म का कोई भी कलर नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, पर फिर भी वो जो हाइबिस्कस रेड कलर का है उसका जो कलर है वो प्रिज्म में आके रिफ्लेक्ट होने लगता है और हमको क्या लगता है वो प्रिज्म जो है वो रेड कलर का बन गया। ये अध्यास हो गया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एंटिटीज को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वो फ्लावर अलग है, वो प्रिज्म अलग है, पर एक एंगल से जब हम लोग देखते हैं तब हम लोग को लगता है कि वो एक ही है, वो कलर्ड है। एंगल से देखने पर, वो एंगल का मतलब वो हमारे विजन की गड़बड़ी है। अब इसी को हमारे इस पे लगा दीजिए। उस अध्यास के कारण ही अधि प्लस आस, हाँ, अध्यास। तो अध्यास के कारण ही हम लोग को लगता है कि ये मिक्स हो गया है और ये अहंकार जो है ये बॉडी के साथ में मिक्स होके, साक्षी के साथ में मिक्स होके, चित छाया के साथ में मिक्स होके पूरा का पूरा अपना संसार चला रही है नहीं वो एक साथ। क्योंकि अभी हमने देखा एक सत्ता दूसरे सत्ता के साथ में कैसे मिक्स होगा? साक्षी के साथ में, इसीलिए वो ज्ञान भ्रांति जन्य कोई भी चीज होगी तो फिर वो ज्ञान से, इसी को प्रबोधात बोला है ना, प्रबोध से, ज्ञान से ये मिक्स नहीं हो सकता है। मैं कैसे मिक्स होके काम कर रहा हूं? भ्रांति जन्य हट जाएगा। देह के साथ में कैसे मिक्स हो गया? मिक्स हो ही नहीं सकता है। मिक्स होता तो कर्म करना पड़ता उसको।
और कर्म करके अगर हम लोग किसी चीज को प्राप्त करते, अगर मोक्ष को कर्म करके प्राप्त करते तो क्या होता? कर्म से अगर कोई चीज हमें प्राप्त हुई, आत्मबोध का श्लोक बोलिए, 3rd 4th। हाँ, अविरोधितया कर्म, अविरोधितया कर्म, हाँ, ना विद्याम विनिवर्तये, फिर विद्या विहन्त्येव तिमिरं संभवत्। हुआ ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या बोल रहे थे हम लोग? कर्म, अगर कर्म से मोक्ष आया तो क्या होगा? फल की तरह उसका विषय हो जाएगा। मोक्ष हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते कुछ करके। अगर कुछ करके हम लोगों ने एक्शन करके, हवन करके, कुछ बहुत जप पूजा वगैरह करके अगर हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो वो तो कर्म का फ्रूट हो गया। तो कर्म का फ्रूट अगर हुआ, वो कर्म फल अगर हुआ वो, तो कर्म फल तो क्षय होता है। तो फिर इसका मतलब है जब तक वो फल है हमारे पास में तब तक हम लोग मोक्ष में रहेंगे, उसके बाद में वो मोक्ष चला जाएगा। इसका मतलब है हम लोग कुछ कर करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो अध्यास है ये कैसे जाता है? प्रबोध से जाता है। इसी को एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ड्रीम का। ये कैसे ऐसे पॉसिबल हो रहा है? अगर स्टूडेंट ऐसे पूछे कि कैसे ऐसे पॉसिबल होता है कि दो चीजें अगर मिक्स नहीं हो रही है फिर भी ये मिक्स होके कैसे हमको दिख रहा है? एक और जगह जहां मिक्स होता है वो है ड्रीम। एक तो है ड्रीम सीयर, ठीक है, और एक है ड्रीम एक्सपीरियंस। ड्रीम सीयर का अलग सत्ता है। कौन सा सत्ता है? ड्रीम सीयर का, हाँ, सीयर की तो पारमार्थिक है। और ड्रीम एक्सपीरियंस प्रातिभासिक, ठीक है। पर जब हम लोग ड्रीम में रहते हैं तब व्यवहारिक, तब व्यवहारिक, तब लगता है आपको सब रियल चल रहा है, पता नहीं कहां से क्या ड्रीम आ जाता है। ड्रीम सीयर के लिए हाँ, ड्रीम पुरुष के लिए व्यवहारिक, ड्रीम सीयर तो एकदम अलग ही। ड्रीम सीयर और वेकर अलग अलग, ड्रीम सीयर और वेकिंग सीयर एक ही है, उसका सिर्फ नाम अलग अलग दिया है। इन सब चीजों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ड्रीम सीयर दृष्टा हो गया ना, और हाँ, उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग स्टेट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण। तो जो वेकर है और जो ड्रीम एक्सपीरियंसर है वो अलग अलग है, हाँ, वो चेंजिंग है। पर जो ड्रीम सीयर है, दृष्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो वेकिंग स्टेट में सीयर है, वेकिंग सीयर है, वो एक ही है। डीप स्लीप सीयर भी वही है। डीप स्लीप में सीयर कहाँ रहेगा? उसमें सीयर वो तो दृष्टा ही रहेगा, वहां पे नहीं यूज करते हैं क्योंकि वहां पे देखने में कुछ है ही नहीं। सीयर कब होता है? जब सीन होता है ना। तो इसीलिए ये दो जो है, चलिए अब ड्रीम सीयर और नहीं ड्रीम में ही रही है, ड्रीम एक्सपीरियंसर, ये दोनों के अलग अलग सत्ता है। कैसे? ड्रीम सीयर जो है पारमार्थिक दृष्टा जो है, हाँ, उसी के ऊपर सारा ड्रीम आ रहा है जा रहा है। हाँ, अब जो ड्रीम एक्सपीरियंसर है, सॉरी ड्रीम एक्सपीरियंस है, वो क्या है? उस समय के लिए व्यवहारिक सत्ता है। हाँ, और जब हम लोग उठ जाते हैं तब क्या है? प्रातिभासिक सत्ता है। पर ये तो मिक्स हुए पूरा, हम लोग को रियल लगा था उस समय। चलिए ड्रीम में ही रहते हैं, ड्रीम में तो मिक्स होके हमको रियल लगा, कैसे मिक्स हो गया? इसी को अध्यास बोलते। ड्रीम सीयर से ड्रीम एक्सपीरियंसर ने, मतलब वो जो ड्रीमर था, हाँ,
उसने अपना पूरा रियलिटी ले लिया, सुपर इम्पोज कर लिया। समझे? वो जो साक्षी बैठा हुआ है ड्रीम सीयर के रूप में, उससे उसने ड्रीमर ने उस एक्सपीरियंस से सारा एक्सपीरियंस अपने ऊपर डाल के पूरा सुपर इम्पोज रियलिटी का कर लिया। तब हमको, क्योंकि उसमें तो रियलिटी है ही नहीं, वो तो चेंजिंग है, उठते ही वो तो चला जाएगा। हमारे जैसे ही हम लोग वेकिंग स्टेट में आएंगे वो गायब हो गया। कहां गायब हो गया? वो था ही नहीं। पर उसने रियलिटी जो हमको दिखाई, हमको अनुभूत हुई, तो वो अनुभूति हमको कहां से हुई? उसने वहां कहीं से तो उठाई होगी। उसने उठाई वहीं से, साक्षी से ही, ड्रीम सीयर से ही उठा के उसने अध्यास कर दिया उस पर, और हमको दिखाने लगा कितना रियल है ड्रीम। उसकी कोई रियलिटी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी पूरे जागृत अवस्था में भी सेम यही चीज होता है। यहाँ पे कुछ भी प्रतिभास, ये पूरा जो भी है व्यवहारिक लेवल में भी सब कुछ अनरियल है। हाँ, क्योंकि हम लोग के साथ में पूरा मिक्स हो गया है अहंकार के साथ में, और ये अहंकार जो है इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है बॉडी के साथ में। फिर भी ये मिक्स होके हम लोगों को पूरी तरह से रियलिटी दिखा रहा है, जो कि रियलिटी इसने कहीं से बोरो की हुई है, इसकी अपनी रियलिटी नहीं है, इसने लोन में लिया हुआ है। ड्रीम एक्सपीरियंसर ने ड्रीम सीयर से ले ली, हाँ, तो वेकिंग सीयर ने वहां से ले ली। वेकिंग सीयर ने दी, वेकिंग एक्सपीरियंसर ने वेकिंग सीयर से ली। एकदम रियल रियल लगने लगा उसे सब कुछ। बस यही गड़बड़ हो गया। यही डिस्क्रिमिनेट करना है। दोनों सेम है, ड्रीम भी सेम है, ये भी सेम है। इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, मांडुक्य में वो लोग मानते ही नहीं है व्यवहारिक सत्ता को। जो मैंने अभी 3 सत्ता बताई, व्यवहारिक, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, उसमें से वो व्यवहारिक को मानते ही नहीं है। वो तो ये भी एक बड़ा ड्रीम ही है, वेकिंग। और कितना कंपेयर किया है, सुंदर सुंदर। मांडुक्य में दक्षिणामूर्ति में भी है। हाँ वो है, पर वहां पे ज्यादा है। पॉइंट वाइज एक एक श्लोक करके कारिका में बताया गया कि कैसे प्रूव नहीं, छोड़ा ही नहीं है, जबरदस्ती आपको बताना ही पड़ेगा, देखना है कितने पॉइंट्स हैं। उन्होंने सिमिलैरिटी दिखाई है ड्रीम के साथ में। मन में जज जाता है, आनंद आता है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स ही नहीं रहते ना, ये शरीर को ही उन्होंने उड़ा दिया, ड्रीम बता दिया। यहाँ से ही तो सारी गड़बड़ शुरू होती है ना। लेकिन कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए वो धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, और शांति से ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से जाके मांडुक्य में बैठ जाएंगे तो पागल ही हो जाएगा ना। आत्मबोध में संसार सपना तुल्य होगी। लास्ट में पढ़ाते हैं इसको, पहले नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये जो सर्व तो जागरह मतलब क्या है? अहंकार जो है वो बिलोंग्स टू वेकिंग स्टेट। तो वेकिंग स्टेट क्या है? वेकिंग स्टेट मतलब सारा संसार। संसार मतलब क्या है बोलिए? सब कुछ, हमारा सुख दुख, हाँ, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, सम्मान मान, हमारा खाना पीना, हमारा इंटरैक्शन, सब कुछ इसमें आ गया। लेना देना, सक्सेस, फेम, नाम, कमाना, पैसा, घर बार, रिलेशन, सब कुछ। क्या ये संसार है? वर्ल्ड है। ये वेकिंग स्टेट है। इसको पजेस करके कौन बैठा हुआ है? अहंकार बैठा हुआ है पूरी तरह से, एकदम। इसीलिए जब हम लोग दौड़ के आएंगे ना, दौड़ के आते हैं, ज्यादा जल्दी चल के आते हैं, आप अपना फेस देखिएगा, चेहरे पर चेहरा देखिएगा आईने में, हाँ, एकदम ब्राइट रहता है, कि वो अहंकार है पूरी तरह से पजेस करने के लिए। जब कुछ नहीं कर रहे होंगे तो पूरा ऐसे ही रहेगा, वो अहंकार भी थोड़ा सा डाउन है। सोएंगे तो और चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। कोई पजेसर उसमें रहता ही नहीं है डीप स्लीप में। आप सोचिए, मच्छर आके काटे, ब्लैंकेट खसक जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कीड़ा आके रेंग के चला जाए, कुछ नहीं समझ में आया, पजेसर ही नहीं है। उसी बॉडी को हम लोग कितना पजेस करके कितना संभाल के रखते हैं, वो अहंकार रहता है। तब एक किसी ने बोल दिया कि अम्मा आपके यहाँ पे काला लगा हुआ है, हाँ,
फिर मैंने इसे हटाया तो बोले नहीं जा रहा है, वो नहीं गया, अभी भी खूब रगड़ा, नहीं जा रहा है। जब तक मैं उसको हटाऊंगी नहीं वो अहंकार चुप नहीं रहेगा। क्या लग गया, कहाँ लग गया, सेल्फी लेके देखूंगी, वो अहंकार है, पसेस करके बैठा हुआ है ना। ड्रीम एक्सपेंसर और ड्रीम शेयर बेस्ट है। प्रूव हो गया है। वो तो सी भी नहीं करता है ना। सियर तो है ना, वहां पे बैठा हुआ है। जब हमको पूरा संसार दिख रहा है तो कोई देखने वाला भी है जिसके ऊपर सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो देख नहीं रहा है, पर उसके सामने ही सब कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी स्वप्नावस्था का फटाफट 5 मिनट में देख लेते हैं। स्वप्नावस्था का क्या है? स्वप्नावस्था में ये जो अहंकार है ना, ये बुद्धि बोले, अहंकार बोले, माइंड बोले, इसको सबको क्लब कर लीजिए, ये एक ही चीज है, ये नहीं रहती। इसीलिए क्या होता है, हमारा हाफ रहता है सब कुछ इंफॉर्मेशन। हमने कुछ भी वेटिंग स्टेज से लिया इंफॉर्मेशन, वृत्ति को कलेक्ट किया, पर वो हम लोग को कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा है ये अहंकार, और इसका ऑफिस बहुत सोफिस्टिकेटेड है। क्या क्या है इसके 10-10 पियोन है, ये सारे हमारी इंद्रियां वगैरह, हाँ, माइंड वगैरह, इसके सारे क्लर्क्स हैं। तो सबसे काम बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ये काम करता है, एफिशिएंट। हाँ, तो इसीलिए ये हाफ जगा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन इसने इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, ये भी क्या, ये सब वृत्तियां हैं, पर उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। मैंने कुछ एक देख लिया, कल हम लोग फैंसी बाजार गए थे, वहां पे मैंने कुछ देख लिया, क्या देखा है, कुछ देख लिया, यहाँ पे आके रात में मैं सोई और मैंने दूसरा कुछ देख लिया। मैंने देखा कि अरे आज तो नारायण जी के हाथ में वही चीज है, सपने में देख रही हूं मैं कि क्लास चल रही है और नारायण जी वही चीज जो मुझे वहां पे पसंद आई थी, पर मैं ले नहीं पाई थी। मैं ले नहीं पाई तो इसका क्या हुआ, वो इंप्रेशन जो है अंदर बैठ गया। तो एक तरह से ये स्वप्नावस्था जो है, एक अच्छा चीज ये भी है कि रिलीज हो जाता है जो सप्रेस्ड फीलिंग्स रहती है, सप्रेस्ड कोई वृत्ति रहती है, वो रिलीज हो जाता है। पर चूंकि वहां पे पूरी तरह से वो करता नहीं है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए वहां पे कर्म फल नहीं आता है। हमने खूब गाली दे दी हमारे गुरु को सपने में, हाँ, क्योंकि वहां पे करता नहीं है, तो इसीलिए अहंकार नहीं है ना, इसीलिए वहां पे हम लोग को फ्रूट ऑफ एक्शन नहीं आएगा। आधा है इसलिए वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो आधा फ्रूट आएगा। हवन किया हमने, हाँ, हवन में मैंने सबको बुलाया और सब लोग आए, और वो हम लोग ने किया सपने में, उसका फ्रूट नहीं आएगा। क्योंकि है ही नहीं, पोसेसर नहीं है, करता नहीं है, पूरी तरह से हाफ है, तो वो कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा है ये। ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।